गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू विद्या इंटर कॉलेज से कोई खास। अगले क्लास में आज कक्षा 11 और 12 के लिए इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नाइरेशन। कि व्हाट इज द मैथ्स ऑफ द नाइरेशन। नाइरेशन का मतलब क्या होता है? तो नाइरेशन का मतलब होता है कथन। अब देखिए, यह कथन कितने प्रकार के होते हैं? तो कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यह सब चीजें आगे समझेंगे, लेकिन इसका जो बेसमेंट है सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे। इसमें दिया सबसे पहले आता है नरेशन में पर्सन, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पर्सन, देयर आर 3 काइंड्स। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्सन है? पहला दिया है फर्स्ट पर्सन, दूसरा दिया है सेकेंड पर्सन, तीसरा दिया है थर्ड पर्सन। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, माई, वी, अस, आवर। अगर कोई पूछ दे कि अब यह नहीं कहेंगे कि आई फर्स्ट पर्सन हो गया, मी सेकेंड पर्सन हो गया, माई थर्ड पर्सन, यह क्या होगा? गलत होगा। हमको बताना है कि फर्स्ट पर्सन का रूप है, पहला रूप आई, दूसरा रूप मी, तीसरा रूप माई। फर्स्ट पर्सन में ही वी आता है, अस आता है, आवर आता है। अब उसके बाद से क्या रहा है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू, यू, योर। अब फिर हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, इट्स, दे, देम, देयर। अब इसके बाद से क्या आता है कि पर्सन तो क्लियर हो गया कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू, योर। और थर्ड पर्सन में क्या आता है कि ही, हिम, हिज, सी, हर, इट्स, दे, देम, देयर। अब इसके बाद की बात आती है कि जो टेंस होता है, कौन से टेंस को किस टेंस में परिवर्तन करते हैं, किस टेंस में बदल देते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है टेंस। टेंस में सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट के वाक्य को अगर डायरेक्ट वाक्य प्रेजेंट में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस टेंस में उसको कन्वर्ट यानी चेंज करते हैं, किस टेंस में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट इनटू पास्ट इंडिफिनिट। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जो डायरेक्ट में आएगा उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सीधे हम पास्ट में बदल देते हैं। अब क्या कर रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बदल देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। फिर बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब आ रहा है चौथा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बदल देता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी इस प्रकार से आपके टोटल प्रेजेंट के टेंस, यानी प्रेजेंट के टोटल टेंस पास्ट में बदल दिए जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब अगले क्रम में हम आते हैं पास्ट पे, यानी पास्ट के टेंसों को किस टेंस में बदलेंगे। तो सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? डायरेक्ट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट अगर टेंस आता है तो उसको इनडायरेक्ट में उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद से बात आती है कि पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर से बात आती है कि अगर पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो इस टेंस को नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट का टेंस आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर से बात आती है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, उसको भी ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब इसमें आता है, अभी तो आपने प्रेजेंट का देखा, फिर पास्ट का देखा, अब अगले क्रम में है फ्यूचर। फ्यूचर को
किसमें, फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में कौन सा चीज परिवर्तन किया जाता है। तो फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसी को परिवर्तन किया जाता है, जिसमें दिया है विल को बदल देते हैं वुड में, सेल आएगा तो बदल देंगे शुड में, कैन आएगा तो बदल देंगे कुड में, मे आएगा तो बदल देंगे माइट में, वुड आएगा तो नो चेंज। अगर यही वुड आ जाएगा तो नो चेंज, शुड आ जाएगा तो नो चेंज, कुड आ जाएगा तो नो चेंज, हैव टू नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से अगले क्रम में देखते हैं। अगर डायरेक्ट वाक्य में सेंटेंस में एगो आ गया तो एगो को परिवर्तन कर देंगे किसमें, बिफोर में। अगर कम आ जाता है तो कम को बदल देते हैं गो में। हियर आ जाता है तो हियर को बदल देते हैं देयर में। नाउ आ जाता है तो नाउ को बदल देते हैं देम में। दिस आ जाता है तो दिस को बदल देते हैं दैट में। दिस आता है तो दिस को बदल देते हैं दोज में। टुडे आता है तो टुडे को बदल देते हैं दैट डे में। और टुमारो आता है तो इसको द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं और द नेक्स्ट डे में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब उसमें आता है अगर स्टरडे आ जाता है तो स्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिया जाता है। तो यार आज के नाइरेशन में जो बेसमेंट चीजें होती हैं जिस आधार पर हम नाइरेशन बनाते हैं उनके कुछ चीजें थी। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि नाइरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नाइरेशन के सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें पहला सेंटेंस का क्या नाम है, दूसरा सेंटेंस का क्या नाम है, तीसरा सेंटेंस का क्या नाम है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी विद्यार्थी देखेंगे इसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को आराम से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और इसी क्रम में आप वीडियो को हमेशा देखते रहेंगे और इसको आपको हमेशा वीडियो देता सीरियल वाइज आपको देता रहेगा। भी आपको हाई स्कूल का वीडियो मैंने अपलोड किया है टेंस के बारे में, तो जो कक्षा 11th और 12th के बच्चे जिनको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को से अपना नॉलेजमेंट प्राप्त कर सकते हैं।